सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो ये वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिलायंस के बारे में। तो रिलायंस का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1% तक की जंप नज़र आ चुके हैं। आज के दिन आपको पता होगा कि मार्केट के अंदर दोस्तों बहुत ज़्यादा गिरावट हमें हुआ, लेकिन अगर दोस्तों मार्केट के अंदर गिरावट हुआ है ना तो रिलायंस इस कंपनी को भी दोस्तों गिरना चाहिए, लेकिन अपोजिट साइड में क्यों परफॉर्मेंस नज़र आया। ऐसे अगर गिरावट वाले माहौल के अंदर अगर कोई भी कंपनी के अंदर जो फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, लार्ज कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करता है, ऐसे टाइप की कंपनीज के अंदर अगर आपको तेजी आ रही है ना, इसके पीछे का बहुत बड़ा रीज़न होता है। तो यस, रिलायंस इस कंपनी के अंदर भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि कंपनी के अंदर हमें आज के दिन एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव खबर आया है, एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अपडेट्स आया है, और कहीं ना कहीं इसी अपडेट्स की वजह से ये कंपनी के अंदर तेज़ी हुआ है। 2600 रुपये के आसपास हमें कहीं ना कहीं रिलायंस इस कंपनी की क्लोजिंग नज़र आ चुकी है। पिछले एक महीने का अगर आप रिलायंस इस कंपनी का परफॉर्मेंस देखोगे तो पिछले एक महीने में कंपनी के द्वारा 8% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को मिल चुका है। यानी कि बेसिकली कंपनी का मार्केट कैप आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट हमें 18 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। और इतनी बड़ी कंपनी के अंदर अगर आपको एक महीने में 8% का अगर दोस्तों रिटर्न मिले तो ये कोई छोटी बात नहीं होती, ये बहुत बड़ी बात होती है। एंड कहीं ना कहीं रिलायंस इस कंपनी ने बहुत अच्छा खासा करंटली परफॉर्म कर रहा है, जिस वजह से Q3 रिजल्ट्स के अंदर भी कंपनी बहुत अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि कंपनी O2C सेगमेंट से बिलोंग करता है। O2C सेगमेंट के अंदर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो है, लेकिन इनका जो रिटेल सेगमेंट है वो बहुत अच्छा खासा काम कर सकता है। क्योंकि बेसिकली इससे पहले 3 ऐसी खबर आया था ना, लगातार 3 बड़े इन्वेस्टर्स के द्वारा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हमें रिटेल सेगमेंट के अंदर किया गया था। तो अगर कोई बहुत बड़े प्लेयर के द्वारा बड़े सेगमेंट के अंदर अगर ये इन्वेस्ट करते हैं ना, तो आप समझ सकते हो कि आने वाले सालों में रिटेल सेगमेंट बहुत अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है। उसके साथ साथ आपको पता होगा ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी काम करता है, और आने वाले फ्यूचर में गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर बहुत ज़्यादा फोकस करने वाला है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाला है। तो जिसके हिसाब से जितना ज़्यादा गवर्नमेंट रिन्यूएबल सेक्टर को बूस्ट करेगा, उतना शानदार तरीके से बेनिफिट रिलायंस इस कंपनी को भी मिल जाएगा। तो चलिए अभी हम आ चुके अपडेट्स के ऊपर। ये अपडेट्स अगर आप देखोगे तो आज के दिन ये अपडेट्स आया है, डेट एंड टाइम नोट करना, 1 बजे के आसपास ये अपडेट्स नज़र आ चुका है। तो अपडेट्स क्या है, रिलायंस एक्वायर 9% ऑफ आलोक इंडस्ट्रीज प्रेफरेंस शेयर फॉर 3,330 करोड़। यानी कि रिलायंस इस कंपनी ने 9% तक का स्टेक हमें और आलोक इंडस्ट्रीज़ के अंदर हमें एक्वायर किया है। कहीं ना कहीं आलोक इंडस्ट्रीज़ की अगर बात की जाए तो इसके प्रमोटर्स कौन है, इसके प्रमोटर्स है रिलायंस। तो कहीं ना कहीं कंपनी ने क्या किया है, और ज़्यादा एडिशनल शेयर्स हमें खुद कंपनी के अंदर हमें परचेस किया गया है। अभी रिलायंस के पास कितना आलोक इंडस्ट्रीज़ के शेयर्स है, तो यहाँ आप देख सकते हो कि आलोक इंडस्ट्रीज़ के प्रमोटर्स कौन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़। और रिलायंस इंडस्ट्रीज 40% का स्टेक, एक बहुत अच्छा खासा स्टेक हमें होल्ड कर रहे हैं। इसके हिसाब से प्रमोटर्स कौन हुए, रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप देखोगे अभी जो फिर 9% का स्टेक बढ़ाया गया है, अभी टोटल कितने परसेंट होने वाला है, 49% तक का स्टेक अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज आलोक के अंदर होल्ड कर रहे हैं। तो जैसे ये खबर आउट हुआ, वैसे अगर आप देखोगे तो आलोक इंडस्ट्रीज के अंदर भी 20% तक का अपर सर्किट हमें लग चुका है। उसके भी बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे। यहाँ अगर आप देखोगे तो 3,300 करोड़ का शेयर्स बहुत अच्छे खासे में परचेज किया गया है। तो आलोक इंडस्ट्रीज के अंदर देखोगे तो बेसिकली स्टॉक मार्केट के अंदर ये लिस्टेड कंपनी है, जिसके अंदर आज के दिन आप देखोगे तो 20% तक का अपर सर्किट लगा है। पहले एज सच कोई मोमेंट हमें नज़र नहीं आया था। जैसे 1 बजे के आसपास खबर आउट हुआ, वैसे डायरेक्टली कंपनी के अंदर हमें तेजी आना स्टार्ट हुआ, और डायरेक्टली 20% तक का सर्किट हमें आलोक के अंदर लग चुका है। अभी दोस्तों मैंने पहले आपके साथ शेयर किया था कि हम लोग ट्राइडेंट इस कंपनी को लेके बहुत ज़्यादा बुलिश है। अभी ट्राइडेंट कंपनी क्या करता है, टेक्सटाइल सेगमेंट से जुड़ा हुआ है, टेक्सटाइल सेक्टर से कंपनी काम करता है, पेपर्स के अंदर भी और केमिकल्स के अंदर भी बिजनेस करता है, लेकिन मेजोरिटी रेवेन्यूज कंपनी है ना टेक्सटाइल सेगमेंट से जनरेट करता है। तो यहाँ अगर आप दोस्तों देखोगे तो जो आलोक इंडस्ट्रीज़ है ये भी कंपनी टेक्सटाइल सेगमेंट से बिलोंग करता है, और टेक्सटाइल सेगमेंट से बहुत बड़ा हमें रेवेन्यूज जनरेट करता है। तो कहीं ना कहीं एक रीज़न हो सकता है कि इस Q3 रिजल्ट्स के अंदर हमें टेक्सटाइल सेगमेंट्स के अंदर बहुत अच्छा खासा कंपनीज का परफॉर्मेंस नज़र आ सकता है, जिस वजह से कंपनी के अंदर तेज़ी आने से पहले ही हमें इनके द्वारा फिर एक हमें स्टेक खरीदारी किया हुआ है। एनालिस्ट रिलायंस इस कंपनी को लेके बहुत ज़्यादा बुलिश नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 78% तक का हमें खरीदारी करने की राय दिया गया है एनालिस्ट के द्वारा।
12% की राय दिया गया है होल्ड के लिए और 9% तक का राय दिया गया है सेल करने के लिए। लेकिन रिलायंस इस कंपनी का लगातार परफॉर्मेंस अगर आप नोट करेंगे तो 2020 में आपको पता है कि कोविड के द्वारा हमें सभी बिजनेस के अंदर इम्पैक्ट आया था। इसकी वजह से थोड़ा बहुत हमें कंपनी का रेवेन्यूज गिरा था, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हो कितना गजब का हमें रिकवरी नजर आया, कितना शानदार तरीके से हर एक साल कंपनी का रेवेन्यूज बढ़ रहा है। उसके साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट का भी डेटा अगर आप चेक करेंगे तो लगातार हमें प्रॉफिट्स का भी डेटा हमें लगातार इंक्रीज हो रहा है। और एक बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जिसकी वजह से अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर रिलायंस की कंपनी है ना, तो आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे और बहुत अच्छा खासा कॉन्फिडेंस इस न्यूज़ से आपके अंदर जनरेट होगा। तो अगर आपके अंदर दोस्तों कॉन्फिडेंस जनरेट होगा ना, और अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आया होगा तो जरूर एक लाइक आप वीडियो को कर सकते हो। अभी देखिएगा, रिलायंस इस कंपनी का म्यूचुअल फंड्स का डेटा अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ऑलमोस्ट हमें 138 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी नजर आया था एंड 55 म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें माल बिकवाली किया गया है। इसके साथ साथ बाइंग तो हुआ है, उसके साथ साथ अगर आप हर एक महीने का म्यूचुअल फंड्स का डेटा अगर आप ट्रैक करेंगे, चेक करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ जुलाई महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें माल बेचा गया था। अगस्त महीने के अंदर भी खरीदारी, सितंबर महीने के अंदर भी खरीदारी, अक्टूबर के अंदर, नवंबर के अंदर लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें माल दोस्तों खरीदारी किया जा रहा है। इसे दोस्तों आप बोल सकते हो कि बहुत ही जल्द हमें रिलायंस इस कंपनी के अंदर एक बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट आ सकता है और ये ब्रेकआउट का फायदा सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड्स को मिल सकता है। ये ब्रेकआउट का फायदा एफआईज और डीआईएस को बहुत अच्छा खासा मिल सकता है, क्योंकि रिटेलर्स ऐसी कंपनी के अंदर बाइंग बिल्कुल भी नहीं करते, या फिर बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं ना, बाइंग तो कर लेते लेकिन होल्ड नहीं कर पाते। और जैसे जैसे ये पेशेंस खो के माल बेचने लगते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल कई सारे लोगों ने 100 रुपये के आसपास एक कंपनी को खरीदारी किया होगा 1 सालों से, और 1 सालों से कंपनी कोई मूवमेंट नहीं दे रहा है, कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे आप उस कंपनी के अंदर माल बेचोगे उसके बाद से डायरेक्टली कंपनी के अंदर तेजी आना स्टार्ट होगा, रैली आना स्टार्ट होगा। अगर आपके साथ दोस्तों ऐसा हुआ होगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो कि कौन से कंपनी के अंदर आपने खरीदारी किया था और माल बेचने के वक्त यानी कि जब आपने सेलिंग किया कितना कंपनीज ने के अंदर हमें तेजी हुआ। तो जितना गिरे उतना बाय ओनली स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। रिलायंस ये कंपनी बहुत अच्छा है, आने वाले सालों में कंसिस्टेंटली आपको रिटर्न देगा, 15-20% का रिटर्न एवरेजली कंपनी दे देता है। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे IEX के बारे में, जहां इसके अंदर आज के दिन 1% तक की गिरावट हुआ। लेकिन दोस्तों ये गिरावट नहीं है, बल्कि मार्केट के अंदर गिरावट हुआ, इस वजह से गिरावट हमें नजर आया है। नहीं तो अगर दोस्तों मार्केट आज के दिन अगर कंसोलिडेट भी करता ना, फिर भी हमें IEX के अंदर अच्छी खासी रैली आ सकती थी, क्योंकि रिसेंटली आपको बताया कि IEX के द्वारा हमें ब्रेकआउट किया गया है। फाइनली कंपनी की 166 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। और IEX के द्वारा पिछले एक महीने में आपको 15% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को कंपनी के द्वारा हमें डिलीवर किया गया है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो मार्केट क्लोज होने के बाद आपको पता होगा आफ्टर मार्केट ऑर्डर हमें लगता है, यानी कि उसे एम ऑर्डर बोला जाता है। वैसे ही हमें IEX इस कंपनी के अंदर आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुका है, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि 3860 क्वांटिटीज़ का बाइंग के लिए करंट प्राइस के ऊपर ऑर्डर लगा हुआ है। तो कल के दिन अगर मार्केट पॉजिटिव दोस्तों होता है तो आप समझ सकते हो IEX के अंदर अच्छी खासी रैली नजर आ सकती। अभी IEX कंपनी की अगर बात की जाए तो बेसिकली कंपनी का जो मंथ ऑन मंथ बेसिस वाला जो सेल्स का डेटा था ना, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था। पहले क्यों कंपनी लगातार गिर रहा था, क्योंकि कंपनी बिल्कुल भी अच्छा खासा परफॉर्म नहीं कर रहा था क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर एंड ईयर ऑन बेसिस के ऊपर। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जितना ज़्यादा पावर सेगमेंट को बेनिफिट होगा ना, उतने शानदार तरीके से बेनिफिट हमें IEX को भी होगा। क्योंकि आपको बताए IEX का बिजनेस क्या है, ये कंपनी क्या करता है, एनर्जी को एक्सचेंज करता है एंड पावर को एक्सचेंज करता है। तो कहीं ना कहीं जितना ज़्यादा पावर का यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, जितना ज़्यादा पावर कंजप्शन होगा, जितना ज़्यादा लोग पावर यूज़ करेंगे, उतना ही हमें पावर एक्सचेंज होगा। तो कहीं ना कहीं जितना पावर सेक्टर को बेनिफिट होगा उतना ही हमें IEX को बेनिफिट होगा। और इस क्वार्टर के अंदर ऐसा बोला जा रहा है कि पावर सेक्टर बहुत अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है, जिस वजह से IEX कंपनी भी बहुत अच्छा खासा परफॉर्म कर सकती है। और इनका अगर आप नेट प्रॉफिट चेकआउट करेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस प्रॉफिट्स हमें बढ़ चुका है और ईयर ऑन बेसिस हमें प्रॉफिट बढ़ चुका है। अगर इस क्वार्टर के अंदर कंपनी बहुत अच्छा खासा परफॉर्म करता है ना, तो आप समझ सकते हो बहुत ही जल्द कंपनी के अंदर आपको 200 रुपये तक का टारगेट मिल जाएगा। और यही टारगेट हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा भी दिया गया है और टेक्निकल चार्ट के अंदर हमने एनालिसिस किया हुआ है। कंपनी के रिजल्ट्स देखोगे तो लगातार कंपनी के रिजल्ट्स के अंदर जंप है और कंपनी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 12 करोड़ का बोरिंग से 12 करोड़ का डेट है। तो आप समझ सकते हो कि ऑलमोस्ट ये कंपनी हमें डेट फ्री कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो चलिए, जितने सारे अपडेट्स थे उतने सारे अपडेट्स के बारे में हमने बात किया है। अगर दोस्तों कल के दिन फिर अगर मार्केट हमें बियरिश अगर रहता है
तो ज़रूर कंपनी के अंदर खरीदारी करने का एक आखिरी मौका बनने वाला है, क्योंकि इससे पहले भी हमने एनालिसिस किया था और हमारी एनालिसिस क्या थी कि ये कंपनी का एक रेजिस्टेंस वाला लेवल था और इसी रेजिस्टेंस लेवल्स के आसपास हमें ये शो किया जा रहा था कि यहाँ से गिरावट होगी। लेकिन दोस्तों हमने एनालिसिस क्या किया कि कंपनी रिजल्ट अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि प्रीवियस डेटा को कंपेयर किया था। उसके साथ साथ अगर प्रीवियस डेटा मंथ ऑन मंथ बेसिस अच्छा है तो क्यों कंपनी गिरेगा, तो जिसके द्वारा एक फेक ब्रेकडाउन नजर आया और जैसे ही फेक ब्रेकडाउन नजर आया यही हमने दोस्तों निवेश करने का सही मौका समझा। और जिन भी लोगों ने इस लेवल्स के आसपास निवेश किया होगा आप दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो किन किन लोगों ने IEX के अंदर निवेश किया है और आपका क्या प्राइस रेंज बना हुआ है। तो जैसे ही कंपनी ने फिर ये लेवल्स को हमें क्रॉस किया ना, एक अच्छी खासी रैली हमें नजर आया। अभी जो हमें थोड़ा सा भी कंपनी डिप्स के अंदर मिली और अगर आपने IEX के अंदर अभी तक खरीदारी नहीं किया और अगर आप इस कंपनी को निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये निवेश करने का एक लास्ट चांस बनेगा। जैसे ही कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आएगा, एक सपोर्ट लेगा और वैसे फिर कंटिन्यू आपको तेजी नजर आ सकती है, तो बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं लास्ट कंपनी के बारे में, पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे, जो 1360 रुपये के आसपास हमें ट्रेड कर रहा है और कंपनी के द्वारा मैक्सिमम के अंदर ऑलमोस्ट हमें 2400% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। तो ये कंपनी के अंदर एक पॉजिटिव अपडेट से रिसेंटली कंपनी ने 1:10 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है। इसका मतलब 1 के बदले 10 शेयर आपको ये कंपनी देने वाली है, तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।